ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਭੰਗੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ है, ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। किसान खुश नजर आउणगे। तुहानू पूरी गलबात मुख्यमंत्री दी जुबान। मैं अगर बात करूं कि हरियाणा के अंदर हम पहले ही हरियाणा प्रदेश के 2014 के बाद हम किसानों की 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते थे, परंतु जब तीसरी टर्म की सरकार हरियाणा के अंदर बनी और मैंने ये घोषणा की, मैंने कहा कि हमारा हरियाणा प्रदेश का जो किसान जो भी फसल उगाएगा उस फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने ये निर्णय किया है भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है। हम सब इसका आंकलन भी करते हैं, हम देखते भी हैं। मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 2004 से लेकर के 2014 10 वर्ष तक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही है। मैं जब रिकॉर्ड निकलवा करके देख रहा था कि किसानों की अगर फसल का प्राकृतिक आपदा से खराबा हुआ है तो कितना मुआवजा वो कांग्रेस सरकार ने दिया है। जब मैंने वो डेटा निकाल करके देखे, मात्र हरियाणा में 10 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने किसान की फसल के खराबे के 1155 करोड़ रुपए दिया। 2014 से आज 2025 हमारी सरकार ने इन 11 वर्षों के अंदर, 10.5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के किसान के खाते में अगर उसकी फसल का खराबा हुआ है 14,500 करोड़ रुपया उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने जहां किसान को सुरक्षित और मजबूत किया है, हमने उसके खेत तक जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उसके खेत में चाहे स्प्रिंकल इरिगेशन हो चाहे ड्रिप इरिगेशन हो, उसके माध्यम से पानी पहुंचाने का काम भी हमने किया है, ताकि मेरा किसान वो ज्यादा पैदावार कर सके और उस ज्यादा पैदावार को भी हमने एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मैं अगर बात करूं कि हरियाणा के अंदर हम पहले ही हरियाणा प्रदेश के 2014 के बाद हम किसानों की 14 फसलें एमएसपी पर खरीदते थे, परंतु जब तीसरी टर्म की सरकार हरियाणा के अंदर बनी और मैंने ये घोषणा की, मैंने कहा कि हमारा हरियाणा प्रदेश का जो किसान जो भी फसल उगाएगा उस फसल को एमएसपी पर खरीदने का काम ये हमारी सरकार करेगी। हमने ये निर्णय किया है भाइयों, हमने ये भी निर्णय किया है। हम सब इसका आंकलन भी करते हैं, हम देखते भी हैं। मेरे हरियाणा प्रदेश के अंदर 2004 से लेकर के 2014 10 वर्ष तक हरियाणा में कांग्रेस की सरकार रही है। मैं जब रिकॉर्ड निकलवा करके देख रहा था कि किसानों की अगर फसल का प्राकृतिक आपदा से खराबा हुआ है तो कितना मुआवजा वो कांग्रेस सरकार ने दिया है। जब मैंने वो डेटा निकाल करके देखे, मात्र हरियाणा में 10 वर्षों में कांग्रेस सरकार ने किसान की फसल के खराबे के 1155 करोड़ रुपए दिया। 2014 से आज 2025 हमारी सरकार ने इन 11 वर्षों के अंदर, 10.5 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने हरियाणा प्रदेश के किसान के खाते में अगर उसकी फसल का खराबा हुआ है 14,500 करोड़ रुपया उसके खाते के अंदर पहुंचाने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने जहां किसान को सुरक्षित और मजबूत किया है, हमने उसके खेत तक जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से उसके खेत में चाहे स्प्रिंकल इरिगेशन हो चाहे ड्रिप इरिगेशन हो, उसके माध्यम से पानी पहुंचाने का काम भी हमने किया है, ताकि मेरा किसान वो ज्यादा पैदावार कर सके और उस ज्यादा पैदावार को भी हमने एमएसपी पर खरीदने का। सुनिया हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के वलों
ਇਹ ਗੱਲ ਆਖ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ MSP ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਆ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ MSP ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ MSP ਦਾ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ MSP ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦਾ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਚੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLA ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ MSP ਦਾ ਲੀਗਲ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ